हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चुरीवाल फिजिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का? आपको पहले से लेक्चर में मैं बताते जा रहा हूँ कि फिजिकल जो सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो एक तरह से कॉन्सेप्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। पहले तो आपको ये पता लगाना है, समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट मेजरेबल क्वांटिटी। इसको मेजर नहीं कर सकते। इसको मेजर करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फोर्स को मेजर करना होगा और चार्ज की वैल्यू। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को एक फॉर्मूला से आप ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। फोर्स इज ऑल्सो मेजरेबल क्वांटिटी एंड चार्ज इज ऑल्सो मेजरेबल क्वांटिटी। तो फोर्स और चार्ज को मेजर करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कर सकते हैं। डायरेक्टली आप इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर नहीं कर सकते हैं। आफ्टर दैट ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद भी ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। इट इज नॉट मेजरेबल क्वांटिटी, मेजर नहीं कर सकते। उसके बाद भी इसको फिजिकल क्वांटिटी में दिखाया जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले आप तो ये समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको पता क्या लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट पता चलता है ना। अगर कोई सिस्टम ऑफ चार्जेज है, बहुत सारे चार्जेज है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है? इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट मीन्स वहां पर अगर कोई चार्ज लाएंगे उस फील्ड में, तो वो कितना फोर्स फील करेगा, कितना उस पर फोर्स लगेगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वायरमेंट से पता लगेगी। इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादा फोर्स की वो फील करेगा। तो उसी तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट पता लगती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो टेल्स, ये बताता है कि इट इज ए फोर्स ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल फील, है ना। अगर यूनिट टेस्ट चार्ज को लाएंगे तो वो जो फोर्स फील करेगा वही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये दो कॉन्सेप्ट तो आपको ऐसे समझ में आ जाएंगे। लेकिन फिजिकल सिग्निफिकेंस समझिए पहले। उससे पहले एक चीज और समझिए, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी। अब चार्ज के बारे में बोलिए, कोई तो बोलता है चार्ज में प्लस लगाते हैं माइनस लगाते हैं, इसका मतलब वो वेक्टर नहीं। चार्ज इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, ये दिमाग में रखें। प्लस या माइनस साइन जो उसे लगाए थे वो सिर्फ नेचर के बारे में बताता है, जैसे दिन रात, आपको पता है ठंडा गर्म, नेचर, और कोई उसका सिग्निफिकेंस नहीं है। दूसरा, साइंटिस्ट ने ये भी देखा था कि जिस तरह से अगर 5 कूलम लाए, उसके पास में -5 कूलम लाए, इसको इस तरह से समझिए, 5 ट्रक भरकर इलेक्ट्रॉन लाए, 5 ट्रक भरकर प्रोटॉन लाए पास में, तो उसका इफेक्ट नल था। इसका मतलब अगर वहां पर साइन उसके नेचर को प्लस और माइनस से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो +5 -5 दोनों क्या हो जाएगा? दोनों को अगर ऐड करेंगे +5 + -5 = 0। तो वहां भी देखा गया इफेक्ट जब नल हो रहा था, तो ये साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना इसको रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस और माइनस का साइन किया जाए, क्योंकि उस कंडीशन में मैथमेटिक्स में प्रूफ हो रहा था, क्योंकि उसको वो एक तरह से इफेक्ट जो नल शो कर रहा था, तो उस कंडीशन में वहां पर भी वो काम कर रहा था। इसी वजह से प्लस और माइनस से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इट इज नॉट ए वेक्टर, चार्ज इज नॉट ए वेक्टर। बात समझ में आ गई? अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस किस सेंस में रह जाता है। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका कोई, इस कॉन्सेप्ट को नहीं भी डालते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट है। इसका ज्यादा सिग्निफिकेंस चार्ज जब एक्सेलरेशन में आता है तब है, मतलब चार्ज की कोई मूवमेंट हो तब। वो कैसे होगा? देखिए, अगर आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस देखना है तो सबसे पहले आप ये समझिए कि कोई भी सिग्नल हो, जो अभी तक आप सिग्नल पढ़ रहे हो, कोई भी इंफॉर्मेशन को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कितनी स्पीड हो सकती है? मैक्सिमम जो लाइट की स्पीड है उतनी तक, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उससे कम ही स्पीड होगी सिग्नल की हमेशा। कोई भी इंफॉर्मेशन को इधर से उधर ले जाने के लिए अभी तक इस स्पीड से ज़्यादा स्पीड नहीं हो सकी है। तो अगर एक पर्टिकुलर चार्ज ये हो, दूसरी चार्ज जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन में हो, ठीक है, तो क्या ये सोच सकते हैं कि उसमें जो भी एक तरह से स्पीड होगी एक्सेलरेशन वाली, तो वो स्पीड जो होगी स्पीड ऑफ लाइट से कम ही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो इंस्टेंटेनियस इफेक्ट नहीं डालेगा। इंस्टेंटेनियस तो तब होता है कि स्पीड ऑफ लाइट से भी कई गुना ज़्यादा हो जाए तो वो आ जाए, तब इफेक्ट भी इंस्टेंटेनियस होगा। जब उस चार्ज की मोशन ही एक पर्टिकुलर स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो वो उसकी इफेक्ट इंस्टेंटेनियस नहीं हो सकती है। बात समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ ना कुछ उसमें टाइम डिले होगा, है ना। जैसे चार्ज आ ही रहा है, तो आने में जो टाइम लगा तब तक इसमें दूसरे चार्ज में इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी खूब से खूब लाइट की स्पीड तक ही आ सकती है, उससे तेज स्पीड से नहीं। इट मींस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टेंटेनियस फील्ड नहीं हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में टाइम डिले होगा। टाइम डिले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को फिजिकल एंटिटी के रूप में समझा गया है कि ये मेजरेबल तो नहीं है, लेकिन इट इज फिजिकल एंटिटी। क्यों है? टाइम डिले की वजह से है, क्योंकि इसका इफेक्ट इज नॉट इंस्टेंटेनियस। इट्स इफेक्ट इज नॉट इंस्टेंटेनियस, तुरंत में इफेक्ट नहीं आता है। बात समझ में आ गई? और दूसरी बात ये है कि ये फिजिकल एंटिटी जो है इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट एनर्जी। ये आपको जब आगे बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, मीन्स ये मॉडर्न फिजिक्स में जाएंगे तो वहाँ पर कम्युनिकेशन चैप्टर है, अगर वो थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट्स दूंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगी किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है। तभी तो आप मोबाइल से बात करते हैं। आजकल जितना भी डिजिटल सिस्टम है उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही इतना संभव हो पाया है। अगर सिस्टम ऑफ चार्जेज है, फॉर एनी सिस्टम ऑफ चार्जेज, फॉर एनी
सिस्टम ऑफ चार्जेज। आप क्या निकालते हैं? फोर्सेस निकालते हैं। तो वो फोर्सेस इज ए मेजरेबल क्वांटिटी। फोर्स मेजर कर सकते हैं तो फोर्स ऑफ मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं? बाय कूलम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये तो हो गया आप जो फोर्स मेजर करते हैं उसमें कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज है। लेकिन फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या क्या पता चलता है हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड टेल्स, पहला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। सेकेंड, आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स द फोर्स ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड एक्सपीरियंस if placed at that point। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से आप इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट कैसा है वो पता लगेगा। और दूसरा कह सकते हैं फोर्स जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। एक बात तो आप ध्यान रखिए हमेशा, चार्ज इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। चार्ज में जो प्लस माइनस साइन दिया होता है, प्लस साइन फॉर प्रोटॉन, नेगेटिव साइन फॉर इलेक्ट्रॉन, प्लस और माइनस ये नहीं है कि वो वेक्टर है। चार्ज इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट इन स्पेस एंड may vary from point to point। इतनी बात समझ में आ गई कि स्पेस में किसी भी पॉइंट के लिए वो डिफाइंड है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। एंड और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट में वेरी, ये चेंज हो सकती है, किसी एक पॉइंट पर अलग वैल्यू, दूसरे पॉइंट पर अलग वैल्यू। आपको एक बात और कॉन्सेप्ट पता होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर फील्ड, है ना, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी होती है। सिंस फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, चलते हैं सिग्निफिकेंस की तरफ, आप मूव करते हैं, समझते हैं क्या सिग्निफिकेंस है इसका। देखिए, फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स जहां पर चार्जेस रुकी हुई हो, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नेसेसरी। फिर सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, फिजिकल जो सिग्निफिकेंस है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो नहीं है, लेकिन जब हम जाएंगे व्हेन वी गो बियॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बियॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स जब चार्ज की कोई ना कोई मूवमेंट होगी, मीन्स एक्सेलरेशन होगी, दैट इज टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेनन। ओके, टाइम डिपेंडेंट। देखिए, टाइम डिपेंडेंट मीन्स टाइम डिले की वजह से ही इसका कोई इलेक्ट्रिकल सिग्निफिकेंस है। अब देखते हैं कैसे, एग्जांपल से समझेंगे। कोई एक्सेलरेशन वाला चार्ज लेंगे। एग्जांपल के लिए सपोज कोई चार्ज Q2 जो पोजीशन उसकी फिक्स्ड है, और Q1 जो यहाँ पर है, कुछ टाइम बाद Q1 यहाँ है, कुछ टाइम बाद Q1 यहाँ है। ये पोजीशन जो है Q1 की, वो आप देख रहे हैं चेंज हो रही है, और वहाँ पर क्या है? एक्सेलरेशन है। चार्ज Q1 हैज एक्सेलरेटेड मोशन। ये फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इन एक्सेलरेटेड मोशन। अब आपको एक कॉन्सेप्ट मालूम है पहले से ही कि स्पीड ऑफ लाइट तो पता है क्या है, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि द ग्रेटेस्ट स्पीड विथ विच सिग्नल कैन गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से बढ़कर, उस स्पीड से भी तेज स्पीड में कोई भी सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। तो ग्रेटेस्ट स्पीड क्या है जिससे कोई भी सिग्नल जा सकती है, कोई भी फील्ड जा सकती है? दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट।
स्पीड ऑफ लाइट नियर अबाउट कितने हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये किसी चीज़ की सिग्नल की स्पीड इतनी तक मैक्सिमम जा सकती है, इट मीन्स दैट कोई भी इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, द इफेक्ट इज नॉट इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि वहां कुछ ना कुछ डिले है, टाइम का डिले। तो आप एक लाइन लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अकाउंट्स फॉर टाइम डिले, और उसमें कुछ ना कुछ टाइम का डिले होगा, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसी टाइम डिले से इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो आप लिख सकते हैं और बात, इलेक्ट्रिक, दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम डिले जो कॉन्सेप्ट आ रहा है इसी से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स वाई सो रिगार्डेड एज फिजिकल एंटिटी। बात समझ में आ गई? फिजिकल एंटिटी तो है, दे ऑल्सो ट्रांसपोर्ट एनर्जी। अब देखिए, वो जो ट्रांसपोर्ट करता है एनर्जी को, उसको आप इस तरह से आप समझ सकते हैं, सपोज सोर्स ऑफ टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी सोर्स हो, उसको अगर टर्न ऑन करेंगे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो इसको लिख लीजिए आप कि ए सोर्स ऑफ टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स turned on for a short interval of time and then switched off। मतलब क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर दिए फिर ऑफ कर दिए, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोपेगेट होने लगेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट्स प्रोपेगेटिंग एंड ट्रांसपोर्ट एनर्जी। बात समझ में आ गई कि अगर ऐसा नहीं है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन हो रहा है उसको ऑन कर दें और आफ्टर दैट आप ऑफ कर दें, तो जो उसमें एनर्जी है वो तो ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये डायरेक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जब चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन में होगा उस कंडीशन में ये ट्रीट किया जाएगा फिजिकल एंटिटी की तरह। क्यों? उस समय यहाँ पर टाइम डिले का फैक्टर आएगा, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है दैट इफेक्ट इज नॉट इंस्टेंटेनियस। यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और जो भी वीडियो आपको समझ में आए आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड से। थैंक यू वेरी मच।